नमस्ते बच्चों। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जानते हो बच्चे, दिवाली हम क्यों मनाते हैं? हिंदू मानते हैं कि इस दिन श्री राम सीता जी और लक्ष्मण के साथ रावण पर विजय प्राप्त कर 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या नगरी यानी अपने घर लौट आए थे। जैन इसलिए मनाते कि इस दिन भगवान महावीर को मोक्ष प्राप्त हुआ था। और कुछ लोग मानते हैं कि आज ही के दिन समुद्र मंथन में से लक्ष्मी जी और धन्वंतरी प्रकट हुए थे। दक्षिण भारत में लोग मानते हैं कि आज ही के दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर का अंत किया था। दिवाली रोशनी और खुशियों का त्योहार है। आज की कहानी दिवाली से जुड़ी हुई है। सुनो। बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव का दरबार लगा हुआ था। राजा ने कहा, सुनो, कुछ दिन बाद दिवाली का त्योहार है। मैं चाहता हूं कि इस बार हम दिवाली पर कुछ अलग करें। आप सभी सुझाव दे सकते हो। मंत्री जी ने कहा, हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि पड़ोसी राज्य के राजाओं को आमंत्रण भेजकर दावत कर सकते हैं। तभी सेनापति जी ने कहा, मेरे विचार से हम युद्ध कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। राजा ने अपने खास दरबारी यानी तेनालीराम की तरफ देखा और कहा, आपका क्या सुझाव है? और तेनालीराम ने कहा, ये तो हम कई बार कर चुके हैं। दिवाली तो दियों का त्योहार है। हम एक प्रतियोगिता रख सकते हैं यानी कंपटीशन रख सकते हैं, जिसमें हमारी प्रजा को भी शामिल कर सकते हैं। जिसके दिए और सजावट सबसे सुंदर हो, उन्हें इनाम दिया जाए। राजा कृष्णदेव राय ने कहा, बहुत बढ़िया, वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। जाओ, नगर में इसकी घोषणा कर दो। सारी प्रजा में खुशी की लहर दौड़ आई और सभी अपने अपने घरों को सजाने लगे। दिवाली की शाम आई। राजा कृष्णदेव अपने दरबारियों के साथ नगर की सजावट देखने निकल पड़े। चारों तरफ दिए जगमगा रहे थे। पूरी नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। यह देख राजा कृष्णदेव राय बहुत खुश हुए। थोड़ा आगे चले, उन्होंने देखा वहां एक 3 मंजिला भवन था। सेठ का भवन था वह। सेठ ने अति सुंदर तरीके से दीपमाला सजाई थी। ऐसे लग रहा था कि यह पूरा भवन दीपों का ही घर था। राजा देखकर तो वाह वाह करने लगे। कुछ और आगे बढ़े तो देखा कि एक घर में ऐसे लग रहा था चारों तरफ सोने के दिए लगे हुए हैं। और थोड़ा आगे गए तो देखे कहीं दिए स्वास्तिक जैसे हैं, तो कहीं दिए कलश जैसे बने हुए हैं और बहुत ही सुंदर सजावट थी। इस तरह राजा कृष्णदेव राय अपने दरबारियों के साथ पूरा शहर घूम लिए। बोले, वाह, सारी सजावट तो एक से बढ़कर एक है। समझ में ही नहीं आता है कि इनाम किसे दिया जाए। तभी तेनालीराम ने कहा, महाराज, वाकई सजावट तो बहुत ही लाजवाब है। पर चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे और जाते हैं, शायद कुछ और इससे भी सुंदर दीपमाला दिख जाए। तभी मंत्री ने कहा, पूरा शहर तो हम लोग घूम आए हैं। हमें तो विजयनगर की अब तो सीमा पर आ गए हैं। यहाँ तो काफी अंधेरा भी है, इक्का दुक्का दिया दिखाई दे रहा है। चलो वापस चलते हैं। पर तभी राजा की नजर कहाँ पड़ी? एक झोपड़ी पर। उन्होंने देखा वहां कुछ दिए जल रहे हैं। पास ही एक
पेड़ों से घिरा हुआ तालाब था और वहां एक लड़का, छोटा बालक, दिए जला रहा था। राजा बोले, आओ चलकर इस नन्हे बालक को देखते हैं, अकेला क्या कर रहा है यहाँ पे। राजा और सभी दरबारी वहां आ गए। उस बालक से कहा, अरे वाह, बहुत ही अच्छा लग रहा है, दिए की रोशनी पानी में टिमटिमा रही है। सुनो, तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? वह नन्हा बालक जल्दी से घूमा और खड़ा हो गया। महाराज को देखकर कहा, प्रणाम महाराज, मैं एक कुम्हार का लड़का हूँ। पिछले साल मेरे माता पिता नहीं रहे, पर मैंने अपने पिताजी से दिए बनाना सीख लिया था। तब तक आज मैंने बहुत सारे दिए बनाए थे, उनमें से कुछ तो बेच दिए और कुछ बचाकर रख लिए। बेचने से जो पैसे मिले, यानी दिए बेचने से जो पैसे मिले, उसी से मैंने तेल और रुई भी खरीद ली। अब वही दिए जला रहा हूँ। राजा ने पूछा, पर तुमने अपने झोपड़ी में तो थोड़े से दिए जलाए और यहाँ इतने सारे लगा रहे हो, वह भी पेड़ों और तालाब के पास, ऐसा क्यों? कार्तिक यानी कि वह लड़का बोला, महाराज, अपने अपने घरों को तो सभी सजाते हैं, पर इस प्रकृति को या जिसे हमें जीवन मिलता है कौन सजाएगा? इसलिए मैं इस तालाब और पेड़ों को दिए से सजाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह सुन राजा कृष्णदेव बहुत खुश हुए और कहा, सभी ने अपने अपने घरों को दीपों से बहुत सुंदर सजाया था, पर तुम अकेले हो, इतने छोटे होकर भी जो तुमने प्रकृति के बारे में सोचा है, बहुत ही बढ़िया बात है। तुम एक जगमगाते दिए के समान हो। सर्वश्रेष्ठ दीप तो तुम्हारे ही हैं। तुम्हारी सोच, तुम्हारा मन अच्छाइयों से जगमगा रहा है। इनाम के हकदार तो सिर्फ तुम ही हो। और बच्चे को उठाकर गले से लगा लिया। फिर राजा ने कहा, और सुनो, तुम्हें अब काम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई और देखरेख की जिम्मेदारी मेरी है। अगले दिन कार्तिक को हाथी पर बिठाकर पूरे विजयनगर में सम्मान के साथ घुमाया। साथ में राजा ने एक और ऐलान करवाया, क्या? कि राज्य के सभी अनाथ और गरीब बच्चों की शिक्षा और पढ़ाई का प्रबंध राज्य की तरफ से होगा। तभी तेनालीराम की तरफ राजा की नजर गई। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा था। राजा समझ गए और कहा, तो तेनालीराम, ये तुम्हारी योजना थी। वाकई तुमने बहुत अच्छा काम किया। इनाम के हकदार तो तुम भी हो। तो बच्चों, इस दिवाली आप लोग सिर्फ अपने घरों को सजाएंगे या प्रकृति का भी ध्यान रखेंगे और उसे भी सजाएंगे? तो कैसी लगी ये कहानी? तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? मुझे कहानी वाली नानी सरला मिन्नी को लाइक्स एंड कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी कई मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलना, ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करो। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।